Hello बच्चों, so let's see the question. The question says which of the following statement is incorrect. हमारे पास 4 statements है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा incorrect है. आइए solution start करते हैं हमारे key concept से. So सबसे पहले समझ लेते हैं हमारा key concept. ये चारों स्टेटमेंट को देख के हम कह सकते हैं कि चारों में एक चीज कॉमन है और वो है एंट्रोपी. सो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा एंट्रोपी, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं. और जब एंट्रोपी में चेंज दिखाते हैं तो वी राइट डेल एस. सो चेंज इन एंट्रोपी और एंट्रोपी हमारा की कॉन्सेप्ट है. अब एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं. तो स्टेटमेंट ए कहता है कि हीट हैज रैंडमाइजिंग इन्फ्लुएंस ऑन द सिस्टम. हीट यानी क्यू जो हम सप्लाई करते हैं उसका एक रैंडमाइजिंग इन्फ्लुएंस होता है. आइए होता है या नहीं जान लेते हैं. जब हम हीट कोई सिस्टम में हीट डाल ऐड करते हैं, समझ लीजिए ये कोई सिस्टम है और उसमें हम हीट सप्लाई कर रहे हैं. इस प्रोसेस से द मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज होता है. और अगर मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज होता है तो रैंडमनेस, सिस्टम में जो रैंडमनेस है वो भी इंक्रीज करती है. इससे randomness in the system also increases. randomness in the system increases. अगर randomness increase कर रहा है तो therefore it has a randomizing influence on the system. आप एक एग्जांपल लीजिए, हम आइस लेते हैं और हम उसे हीट प्रोवाइड करते हैं. आइस सॉलिड से आइस लिक्विड बनता है. जो सॉलिड से लिक्विड के कंपैरिजन में लिक्विड में रैंडमनेस ज्यादा होती है पार्टिकल्स में, मॉलिक्यूल्स में. देयरफॉर स्टेटमेंट ए इज करेक्ट. स्टेटमेंट बी कहता है एंट्रोपी चेंज वेरीज डायरेक्टली विथ टेम्परेचर. इसका मतलब स्टेटमेंट कहना चाह रहा है कि डेल एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. क्या ये ऐसा है? आइए जानते हैं. ऑप्शन बी कहता है कि डेल एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, लेकिन हम जानते हैं कि डेल एस, क्यू और टी, इन तीनों में एक रिलेशन है एंड दैट इज फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन डेल एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर. ये रिलेशन हम यूज करते हैं. डेल एस इज चेंज इन एंट्रोपी, क्यू रिवर्सिबल इज हीट जो हम सप्लाई कर रहे हैं या हमें मिल रही है, हीट एक्सचेंज होती है इन रिवर्सिबल प्रोसेस, एंड टी इज टेम्परेचर. इससे साफ साफ पता चलता है कि डेल एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. देयरफॉर यही आंसर, यानी यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और यही हमारा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन बी. ऑप्शन सी कहता है एंट्रोपी चेंज इज अ स्टेट फंक्शन. हाँ, ये बिल्कुल सही है. स्टेट फंक्शन का मतलब ये होता है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. कि वहां पे वो कैसे पहुंचा है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. along with that it depends only on initial and final, depends on initial and final state. ये बिल्कुल सही है एंट्रोपी के लिए, चेंज इन एंट्रोपी के लिए. ऑप्शन डी कहता है टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज chaotic मोशन ऑफ द पार्टिकल इन द सिस्टम. इसका मतलब ये होगा कि एक सिस्टम है एट अ हायर टेम्परेचर, सिस्टम एट अ हायर टेम्परेचर जिसका टेम्परेचर ज्यादा हो एज कंपेयर टू अ सिस्टम विथ लो टेम्परेचर, एज कंपेयर टू सिस्टम विथ लो टेम्परेचर. तो जो जिस सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है उसमें ज्यादा रैंडमनेस रहेंगी. ये हमारा स्टेटमेंट कहता है और यही एक फैक्ट है. अगर हम रैंडमनेस के रिस्पेक्ट में बात करें तो जिस सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट सेम सिस्टम बट एट अ लोअर टेम्परेचर, तो जिसका ज्यादा टेम्परेचर पे है उसमें रैंडमनेस ज्यादा रहेंगी, यानी chaotic मोशन ज्यादा रहेगा. देयरफॉर ये स्टेटमेंट सही है कि दैट टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज chaotic मोशन ऑफ पार्टिकल इन द सिस्टम. Therefore the correct option is option B. I hope you understood this well. All the best.